तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। कल हमने एक चैप्टर चालू किया था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और उसके हमने फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम उन फॉर्मूलों पर बेस कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देखें ताकि ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए आज का अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है 60 डिग्री है। देखिए, अगर मैं त्रिज्यखंड की बात करूं तो भाई त्रिज्यखंड क्या है। देखिए, ये अपने पास एक वृत्त है, ये एक सर्कल है और ये केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। ऐसे ही केंद्र से परिधि की दूरी ये भी क्या हो गई त्रिज्या। देखिए, त्रिज्यखंड क्या है। त्रिज्यखंड है दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। और किसी भी त्रिज्यखंड का एरिया अगर हमें निकालना है तो पहली बात तो त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्या अपने पास कितनी है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या अपने पास कितनी है 6 सेंटीमीटर और कोण अपने पास कितना है 60 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि भाई जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू वो कितनी है 6। और अगर मैं कोण की बात करूं तो कोण अपने पास कितना है, कोण अपने पास है 60 डिग्री। तो अगर मुझे त्रिज्या दे रखी है और कोण दे रखा है तो मैं किसी भी त्रिज्यखंड का क्या निकाल सकता हूं, एरिया निकाल सकता हूं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे कि हमें क्या दे रखा है। तो हम ये लिखेंगे कि भाई आंसर में दिया है और हमें क्या दे रखा है त्रिज्या। आर बराबर कितना है, आर बराबर अपने पास है 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या दे रखा है कोण। और अगर कोण की बात करें तो ये अपने पास कितना है 60 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, इस त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालते हैं इसका। देखो, हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है भाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो हमें आर की वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू रखनी है और थीटा की वैल्यू रखनी है। तो देखो, पाई की वैल्यू अपने पास क्या होती है भाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 6। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की जगह कितना रख देंगे 60। तो थीटा की जगह 60 और इस पूरे के बटे में कितना रख देंगे, पूरे के बटे में रख देंगे 360। 60 से इसे काट देंगे कितनी बार, 6 बार। और देखो, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और इस 36 को 6 से काटेंगे तो एक 6 बच जाएगा। तो ऊपर क्या बचा भाई अपने पास, ऊपर बचा 22/7 मल्टीप्लाई कितना बचा 6 बचा। 22 का 6 से गुणा करोगे तो 132 और बटे में कितना जाएगा 7। तो आंसर कितना जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिज्यखंड का जो एरिया होगा, इस त्रिज्यखंड का एरिया कितना है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर अपने पास आर का मान है और अपने पास कोण है तो हम किसी भी त्रिज्यखंड का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपने पास ये रहा। इसने बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, परिधि हमें दे रखी है कितनी है 22 सेंटीमीटर। अब देखो, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश कैसे बनता है। तो देखिए, ये अपने पास वापस से एक सर्कल हो गया और हम ये बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं ऐसे और एक लाइन हम बना देते हैं ऐसे। ये बना, इसमें से एक को हम कह देते हैं, ये तो है देखो एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, और ये है वाई अक्ष, वाई वाई डैश। अब देखो, ये जब अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो चार पार्ट बन गए भाई। एक पार्ट कौन सा बन गया भाई, ये वाला। दूसरा पार्ट कौन सा है, ये वाला। तीसरा पार्ट कौन सा बन गया,
ये वाला, और चौथा पार्ट हो गया ये। तो भाई 4 पार्ट बन गए। इसमें से प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। अब हमें एक चतुर्थांश का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रत्येक चतुर्थांश क्या है? एक त्रिज्यखंड है। देखो कैसे, ये त्रिज्या और ये क्या हो गया? 4। तो ये वाला भाग क्या बन गया? चतुर्थांश के साथ साथ त्रिज्यखंड भी बन गया। अब किसी भी त्रिज्यखंड का अगर मुझे एरिया निकालना है तो एक तो त्रिज्या पता होनी चाहिए और दूसरा क्या पता होना चाहिए? कोण। तो कोण निकाल लेते हैं पहले। देखो भाई एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। और यहां से ये कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। और ये बचा हुआ कोण ये भी अपने पास कितना जाएगा? 90 डिग्री। तो अब देखो एक त्रिज्यखंड कोई भी ले लो, इस त्रिज्यखंड का एक कोण आ गया अपने पास और वो कितना है? 90 डिग्री। तो हम लिख देते हैं भाई कोण। अगर हम कोण की बात करें तो भाई कोण अपने पास कितना है? कोण कोण थीटा बराबर अपने पास कितना है? 90 डिग्री। अब मुझे इसकी त्रिज्या और चाहिए r। भाई ये क्या है? यहां से यहां तक वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो मैं त्रिज्या और निकाल लेता हूं। और त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास देखो परिधि दे रखी है और वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं, देखो दिया है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है? ये होती है 2πr। और बताओ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 22। अगर परिधि दे रखी है तो परिधि का फॉर्मूला, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहां से देखो आर की वैल्यू निकालते हैं, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा? आर बराबर कितना जाएगा? 22 बटे 2π बटे में आ जाएगा, तो यह गया 2π। और आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर यह गया 22/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22/7। अब ये 7 घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया? 22/2 इंटू 22, और ये 7 चला जाएगा ऊपर। इस 22 से 22 को काट देंगे तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। तो भाई अपने पास आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू अपने पास है और कोण अपने पास है, तो हम किसी भी त्रिज्यखंड का क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको साइड में कर देते हैं। ये रहा। अब देखिए, अब हम निकालते हैं क्या? अब हम एक चतुर्थांश यानी त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तो यहां से देखो निकालते हैं। देखो हम लिखेंगे एक चतुर्थांश, और उस एक चतुर्थांश को हम क्या बोलेंगे भाई? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है πr² थीटा बटे 360। तो सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। तो क्या लिखेंगे भाई? 7/2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा अपने पास कितना है भाई? कोण कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना जाएगा? 90 डिग्री। और बटे में अपने पास 360, तो यह आ गया 360। देखो 90 से इसे कितनी बार काट देंगे? 4 बार। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? देखो यह आ गया 22/7। 7 के स्क्वायर को लिख लेते हैं। देखो क्या 2 बार, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। और बटे में अपने पास कितना है भाई? 4। एक 7 से एक 7 काट देते हैं, 2 से एक कितनी बार काट देते हैं? 11 बार। तो 11 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना गया? 77। और 2 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और 2 अगर नीचे आ जाएगा तो 2 का 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा? 8। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? एक चतुर्थांश। और एक चतुर्थांश क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड।
ऐसे ही सभी चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सबकी त्रिज्या और जो कोण है वो क्या है, इक्वल है, यानी समान है। तो इसका आंसर रहेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस हमें इतना करना है, अगर किसी भी त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है तो एक हमें निकालनी पड़ेगी त्रिज्या और दूसरा हमें निकालना पड़ेगा कोण। तो इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपको क्या करना है, वीडियो रोककर ये क्वेश्चन उतार लेना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। देखिए इसने क्या बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, उसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। दूसरा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो मिनट की सुई है, 5 मिनट चलेगी और 5 मिनट चलने के बाद जितना उसने एरिया चला या जितना भाग उसने घेरा, उस घिरे हुए भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। देखिए कैसे, भाई घड़ी तो आप सबने देख रखी है, तो हम घड़ी बना देते हैं भाई, और ये बना दी हमने घड़ी, ये लो भाई। उसके बाद बना देते हैं भाई सुई, तो ये रही भाई सुई, ठीक है। ये अपने पास है सुई, ये रही। अब देखो ये सुई है और सुई की जो लंबाई है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूं भाई, ये जो सुई की लंबाई है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब उसने क्या किया है कि जो सुई है, सुई पहले यहां थी, 5 मिनट चलने के बाद मान लेते हैं ये सुई आ गई यहां पर, ये आ गई। पहले ये सुई कहां थी, यहां पर, और अब कहां पर आ गई, यहां पर, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई पहले सुई यहां थी और 5 मिनट चलने के बाद कहां गई, यहां पर, यानी इस सुई ने कौन सा भाग घेरा, ये वाला भाग, ये। और जब ये वाला भाग इसने घेरा तो इसी का ये वाला भाग घेर लिया इसने, ये यहां से यहां तक, ये वाला एरिया। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड है तो एक तो मुझे क्या चाहिए, त्रिज्या, और दूसरा यहां जो कोण बनेगा वो पता करना है। अब याद रखना, जो ये सुई की लंबाई है भाई, घड़ी की सुई कहाँ होती है, बिल्कुल केंद्र में, बीच में होती है, और बिल्कुल लगभग घड़ी के यहां तक होती है। तो ये जो घड़ी की सुई है, इसकी जो लंबाई है वो हमारे लिए किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। तो इसलिए आर की वैल्यू तो कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर। अब बस हमें क्या करना है, कोण और निकालना है कि भाई कोण क्या होगा, यहां जो कोण बनेगा ये कोण और निकालना है, कोण क्या होगा। अब आपको देखो याद रखना है क्या, मिनट की सुई की बात करना है। तो मिनट की सुई की अगर मैं बात करूं तो देखो, मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का, या ऐसा लिख दें, मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। जो मिनट की सुई है 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो कितना मिनट का बनाती है, 6 डिग्री का। अच्छा, अपनी सुई कितने मिनट चली, 5 मिनट चली, तो ये लिख देंगे क्या, कि भाई मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट में बनाया, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण। अगर 1 मिनट में कितना बना रही है, 6 डिग्री बना रही है, तो भाई 5 मिनट में कितना बना लेगी, 30 डिग्री। तो बताओ थीटा बराबर अपने पास कितना आ गया, थीटा बराबर अपने पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में जो कोण बनाएगी वो कितने डिग्री का बनाएगी, 30 डिग्री का।
यानी मिनट की सुई जब यहां से यहां चलेगी तो यहां जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। अब कोण भी अपने पास है और त्रिज्या भी अपने पास है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं भाई। देखिए, अगर मैं आर की बात करूं तो भाई आर अपने पास कितना है, आर अपने पास है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या हम ये लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो ये लिखेंगे क्या, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, और कोष्टक में लिख लेते ना त्रिज्यखंड। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो पाई, पाई की जगह कितना रखेंगे भाई, पाई की जगह रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर अपने पास कितना है 14, तो क्या लिखेंगे 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा, थीटा अपने पास कितना है 30 डिग्री है, तो ये आ गया अपने पास 30 डिग्री, और इस पूरे के बटे में अपने पास कितना है भाई 360। तो इसे काट देते हैं, देखो कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा, 0 से 0, और 3 से 36 कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। तो देखो आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो कितना जाएगा, ये बचा क्या अपने पास भाई, अपने पास बचा 22/7, 14 का स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे 14 × 14, ये कट गया, और बटे में अपने पास कितना है भाई, बटे में अपने पास है 12। देखो 7 से ये कितनी बार काट देते हैं 2 बार, 2 से ये कितनी बार काट देते हैं 6 बार, 2 से काट देते हैं 3 बार, और इसे काट देते हैं 11 बार। तो क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 11 इंटू कितना बचा 14, और बटे में अपने पास कितना बचा 3। तो मल्टीप्लाई कर लो, 14 कम 14, 14 कम 14 और एक कितना हो गया 15, और बटे में कितना है 3, तो कितना जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई अगर घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट चलेगी तो उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना है क्या, कि मिनट की सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री। अब जितने भी मिनट का पूछे बस उससे गुणा कर दो, 5 का पूछा तो 5 का गुणा कर दिया, 10 का पूछा तो 10 का गुणा कर दिया। थीटा अपने पास कितना है 30, और आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 14। तो ये जो अपने पास भाग बना क्या बना, त्रिज्यखंड, और इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो वीडियो को रोककर आप अपनी बुक में इसको नोट कर। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या है भाई, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो पहले चित्र बना लेते हैं साथ के साथ। देखिए ये अपने पास एक वृत्त है, ये रहा, ये रहा। उसके बाद इसकी एक जीवा बना लेते हैं, जीवा। तो ये मान लेते हैं इसकी जीवा बन गई। जीवा क्या है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा। तो ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या बनाती है, एक समकोण बनाती है। तो समकोण देखो ये केंद्र हो गया, ये मान लेते हैं ये रहा। इस जीवा के द्वारा, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जा रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इस जीवा ने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना दिया, 90। और इसकी जो त्रिज्या है,
इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे आर बराबर कितना है 10। वो कह रहा है एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड। अब देखो लघु वृत्तखंड कौन सा है, वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप द्वारा ये जो भाग बनाया गया है ये वाला, इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। और इस जीवा के इधर जितना भी एरिया है वो सारा का सारा क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो इसका एरिया निकालना है, देखो इसका। और कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई लघु वृत्तखंड जो होता है उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था, आइए देखते हैं। देखो तो यहां पहले मैं लिख देता हूं क्या दे रखा है आंसर में। तो ये लिख देते हैं भाई आंसर में क्या दे रखा है, दिया है आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और जो थीटा अपने पास है वो कितना है बताओ 90 डिग्री। तो आर का मान 10 और थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और देखो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि भाई ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखें। तो संगत लघु वृत्तखंड का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। देखो क्या है, सबसे पहली बात पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14। तो देखो कितना देगा, पाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 10, तो क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, इंटू थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 90, तो यह आ गया 90, और बटे में कितना गया 360, तो यह आ गया 360, माइनस कितना जाएगा 1/2 आर। आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो ये 10 का स्क्वायर। उसके बाद साइन और थीटा, थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 90, तो ये कितना आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई। तो अब देखो सॉल्व करते हैं इसको भाई, तो कितना जाएगा 3.14 इंटू में 90 से काट देते हैं कितनी बार भाई 4 बार, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना गया 100, और बटे में अपने पास कितना गया 4, माइनस का 1/2, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 100, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब देखो इनको काट पीट लेते हैं भाई, इससे काटेंगे कितनी बार 50 बार। 100 का 3.14 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ऐसा कर लो, चाहे पॉइंट हटा के नीचे कितना लिख लो 100, 100 से ये 100 कट गया, तो ये कितना गया 314/4, और माइनस यहाँ कितना बचा केवल और केवल 50। तो भाई काट देते हैं, देखो काटेंगे तो कितना जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे 31 में, 4 7 28 बचे 3 34 हो गया। उसके बाद 4 8 32, 2 बचा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट 0 उतारेंगे, 4 5 20, और माइनस 50 करेंगे तो 78.5 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां जो ये लघु वृत्तखंड है इसका जो एरिया है वो कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस इतना सही है। अगर आपके पास आर का मान है और थीटा का मान है तो हम त्रिज्यखंड का एरिया भी निकाल सकते हैं और लघु वृत्तखंड का एरिया भी निकाल सकते हैं। अच्छा पहले का आंसर तो हो गया ये, दूसरे का आंसर क्या है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब जरा देखो इसके अंदर 2 त्रिज्यखंड है, कौन से, एक तो त्रिज्यखंड बन गया ये वाला यहां से यहां तक, दूसरा त्रिज्यखंड कौन सा है दीर्घ त्रिज्यखंड, ये त्रिज्याएं हो गई और ये चाप हो गया यहां से यहां तक, ये वाला ये वाला, यहां से ये वाला। अब जरा देखो अगर ये 90 डिग्री है, ये कोण क्या है 90 डिग्री, तो वृत्त के केंद्र के चारों ओर जो कोण बनता है वो बनता है 360, 360, चारों ओर जो कोण बनेगा 360। अगर 360 में से ये वाला हिस्सा 90 है तो ऊपर वाला कितना बच जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा 270।
तो इसमें से क्या कर देंगे 90 माइनस। देखो अगर तिर्यखंड छोटा है तो उसका कोण छोटा, और तिर्यखंड बड़ा है तो उसका कोण क्या होगा बड़ा। तो इसका मतलब अब इस दीर्घ तिर्यखंड का, ये इसका नहीं निकालना लघुवृत्त तिर्यखंड का, हमें दीर्घ तिर्यखंड का निकालना है। तो इसका जो कोण है वो कितना हो गया 270। त्रिज्या वही है, त्रिज्या अपने पास पहले कितनी थी 10, अब भी कितनी है 10। तो देखो इसको निकालते हैं, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं आर का मान, आर का मान अपने पास कितना था भाई 10 सेंटीमीटर। और अगर कोण की बात करें तो भाई कोण अपने पास कितना है, कोण थीटा बराबर ये अपने पास है 270 डिग्री। अब हमें निकालना है एरिया, तो ये लिख देते हैं, देखो क्या, संगत संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 मल्टीप्लाई आर, आर की जगह कितना रखना है 10, तो आ गया 10 का स्क्वायर इंटू में थीटा, थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 270, और बटे में अपने पास कितना आ गया 360। तो सारी वैल्यू पुट कर दी, तो देखो आंसर कितना रहेगा भाई, 0 से 0 कट गया, 9 से ये 3 बार और 9 से ये 4 बार, 9 चौक 36। तो देखो कितना आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, इंटू में अपने पास कितना है 3 और बटे में अपने पास कितना है 4। तो 100 का 3.14 से गुणा करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये टोटल कितना रहेगा 314 आ जाएगा। इंटू में अपने पास कितना गया 3 और बटे में कितना गया 4। पहले इनकी गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3 चौक कितना हो गया 12, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 तिया 9 और बटे कितना आ गया 4। काट लेते हैं इसे, देखो 9 में भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8 बचा 1, 14 हो गए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बचे कितने 2, ऊपर से 2 उतारेंगे 22, 4 5 कितना हो गया 20, बचे कितने 2, और पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 0 उतारेंगे तो 4 5 कितना हो गया 20। तो आंसर जो आएगा वो कितना जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है ये जो हमने पढ़ा इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमने कितना निकाला, वो हमने निकाला ये रहा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे इससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और लाइक्स करें। थैंक यू।